हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शुक्रवार और सुबह के करीब 4:15 का टाइम हो रहा होगा। तो उठना मेरा वही 4:45 बजे मैं उठी थी। उठ तो मैं वैसे 4:30 बजे आँख मेरी खुल जाती है, लेकिन फिर वही 10-5 मिनट बेड पे ही ऐसे इधर उधर करती हूँ, कभी वहाँ से यहाँ। मतलब ना, तुरंत उठ के चलने फिरने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो उठते उठते जो है 5 हो जाता है। कभी ज़्यादा काम रहते हैं तो 4:45 बजे तुरंत उठ के चलने लगती हूँ। तो बस वही 5 बजे उठी तो बस फ्रिज से दूध निकाला, फ्रेश हुई, पानी पिया, ब्रश वगैरह कर लिया है। झाड़ू भी मैंने किचन में और बरामदे में लगा दिया है और अभी बैठ गई हूँ एक्सरसाइज करने। तो एक्सरसाइज ना मेरे दिन का जो है, मतलब एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन बीच बीच में कभी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से छूट जाता है, या कभी तबीयत नहीं सही रहती है तो भी छूट जाता है। इधर तो 2-3 दिन से पूजा पाठ ये सब चल रहा था। उठ तो मैं जल्दी रही थी, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह ये सब छूटे थे। उधर भी बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से भी छूट गए थे। वरना अगर मेरे पास टाइम रहे ना, तो मैं जैसे सुबह अगर लेट भी उठूँ तो मुझे ये करने का मन रहता है, लेकिन काम की वजह से कभी कभी छूट जाता है। अगर एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ 15-20 मिनट सुबह ना, तो मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। मुझे बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, तो ये एक्सरसाइज जो अभी मैं कर रही हूँ ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइम रहता है तो कुछ और भी प्राणायाम वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। तो बस यही कर रही हूँ, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और कभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में रहती हूँ तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो बस वही है कि मेरा इंटरेस्ट रहता है इसे करने में, मुझे अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं देना चाहती हूँ। तो टाइम के ऊपर रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं तो थोड़े कम ही टाइम मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि रूम में ही बेड पे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, कभी ऐसे बाहर आके करती हूँ। तो बस यहाँ पे एक्सरसाइज मेरा ख़त्म हो गया, और ना नींद मुझे आ भी रही, जम्हाई बीच बीच में जैसे आ ही रही थी। तो सुबह सुबह ना थोड़ा सा आलस तो आता ही है, मतलब आधे घंटे तो लग ही जाते हैं अच्छे से फ्रेश होने में, बिल्कुल मतलब एक वो हो एनर्जी आने में। तो बस उसके बाद यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ भिंडी की। तो ये जो है मसाला भिंडी टिफ़िन के लिए बनानी है। तो पूरा भिंडी मैं कट नहीं करूँगी, मैंने रात को ही धो के रख दिया था। तो जब भुजिया बनाना होता है तो रात को ही कट कर देती हूँ, और इस तरह से मसाला भिंडी बनानी होती है तो सुबह ही करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी कट हो जाता है, बड़े बड़े साइज़ में कट करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने तन्मय के टिफ़िन के लिए और इनके टिफ़िन के लिए सब्ज़ी कट कर ली है। तो इधर किचन में आ गई थी, सब्जी ही मैंने पहले डाल दिया था भिंडी का, उसके बाद यहाँ पे दाल रख रही हूँ, उसके बाद जो है चाय रखूँगी। तो वही है कि खाना जो है दोपहर के खाने की और टिफ़िन की दोनों तैयारी मुझे एक ही टाइम पे करनी होती है। जैसे 7 बजे तन्मय को टिफ़िन चाहिए होता है, और 7:30 पौने 8 तक इनको जो है पूरा खाना चाहिए होता है। तो तैयारी साथ की साथ करनी होती है। बीच में वही है कि टिफ़िन देना, बॉटल देना, चाय बनाना, ये सभी काम होते हैं। तो बीच में 10-5 मिनट 15 मिनट ऐसे भी चला जाता है। तो इधर मैंने चाय भी रख दी है और सब्जी भी लगभग बन ही चुकी है। तो तन्मय का ड्रेस प्रेस करना था, कल रात को मैंने किया नहीं था, तो अभी ड्रेस को प्रेस कर ले रही हूँ। और अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं था, रात को उसने बोल दिया था कि कोई डिसाइड नहीं, हाउस ड्रेस भी पहन के जा सकता है इसको भी, क्योंकि आज जो है फुटबॉल का मैच होने वाला था। लेकिन बारिश हो रही है, आज रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई है, तो शायद कैंसिल भी हो जाए। तो अभी वो उठा नहीं है, तो मैंने उसको उठाया भी नहीं, प्रेस करके रख दे रही हूँ। पहन के जाएगा तो भी ठीक है, नहीं जाएगा तो भी सही है, प्रेस करके रखा रहेगा तो कल के लिए काम दे देगा। तो बस यहाँ पे मैंने शर्ट और पैंट दोनों को प्रेस कर लिया। और ये काम ना मैं अक्सर करके रात को ही कर देती हूँ, कभी कभार ही ऐसा हो जाता है कि रात को नहीं हो पाता है। तो भिंडी की सब्ज़ी हो गई थी, उसको मैंने निकाल दिया है, और उसी कढ़ाई को धो के इसमें जो है दूसरी सब्ज़ी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में, और पचफोरन डाला है, लहसुन मिर्च। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूली के पत्तों की सब्ज़ी। तो आलू डाल रही हूँ, इसके बाद जो है मूली के पत्ते मैंने कट करके रात को ही रख दिए थे,
तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ ना। मूली कल आया था तो सलाद वगैरह मतलब हम लोगों ने ज़्यादा आ गया था, तो पत्ते मैंने रख दिए थे कट करके। तो जब भी मूली आती है ना तो मैं पत्तों का ऐसे ही सब्ज़ी बना देती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है, तो पत्तों को फेंकना नहीं चाहिए। अगर अच्छे पत्ते हैं, जैसे कीड़े वगैरह लगे हैं तब तो नहीं, लेकिन अगर ठीक ठाक हैं तो कट करके ऐसे बना देना चाहिए। मैं तो अक्सर ही बना देती हूँ। मूली का सीज़न जैसे ही आता है ना, मूली आती है तो मैं फिर ऐसे ही सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इधर मैंने आटा भी लगा दिया था, अभी पूड़ियाँ तल रही हूँ और सब्ज़ी मैंने इसके टिफ़िन में के लिए जो है इसमें भर लिया है। तो बस पूड़ियाँ तल के उसका टिफ़िन भी तैयार कर दूँगी, तो टिफ़िन वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा और खाना भी मेरा, जैसे दाल बनी चुका है, इधर मैंने सब्ज़ी डाल दी है, बस अब चावल रखना है, आटा लग ही चुका है। तो खाना का काम भी मेरा जैसे ख़त्म हो गया। चावल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया है और तन्मय जा चुका है स्कूल। सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो ये सब्ज़ी ना बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है। जैसे साग डाला मैंने, उसके बाद सिर्फ टमाटर और नमक, दो ही चीज़ मैं डालती हूँ, मसाले वगैरह कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। और सच मानिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। सिर्फ थोड़ा सा तेल इसमें ना ज़्यादा रखना होता है, और टमाटर एक के बजाय अगर दो भी डाल देंगे, तीन डाल देंगे तो भी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। मतलब टमाटर का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। तीखापन जो मूली के पत्तों का होता है, कड़वापन ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो उधर खाना मेरा सारा बन चुका था, बस रोटी ही बनानी थी। तो अभी टाइम था इनके जाने में, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम वगैरह सेट करने। तो कभी जो है थोड़ा सा इनको ज़्यादा जल्दी जाना होता है तो ये सब काम नहीं हो पाते हैं, बाद में होते हैं। और कभी लेट अगर करते हैं तो ये सब काम मैं पहले निपटा लेती हूँ। लेकिन मेरा खाना बनाने का टाइम वही होता है, मैं खाना बना देती हूँ कि अगर इनको जल्दी भी जाना रहे तो भी चले जाएंगे, बना रहेगा, तैयार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और लेट जाएंगे तो फिर रोटी बस रहेगा और ये सब काम मैं बीच में निपटा लूँगी। तो इस रूम को पूरा अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और इस रूम को सही करने के बाद मैंने फिर वो अपना रूम भी सही कर दिया था, दूसरा वाला भी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैसी नहीं होता है, कम ही होता है। जैसे ये वाला तन्मय का रूम थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो जाता है। और आजकल मैं ना उधर वाले रूम में जो है, कूलर वाले रूम में ही हम लोग सोते हैं, तो उसे फिर सही करना पड़ता है। तो इधर बहुत ज़्यादा बेड वगैरह नहीं सही करना होता है, कम ही टाइम में हो जाता है। तो बस वो सब सही करने के बाद आ गई हूँ मैं रोटी बनाने। तो इनको खाना वगैरह दे दिया है मैंने, और अभी कर ले रही हूँ गैस वगैरह साफ़। तो आज मैंने रोटी साथ के साथ ही बना लिया, क्योंकि पापा को ना सुबह जैसे आज बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा उनका मन नहाने का नहीं कर रहा था। तो बोल दिए कि कुछ खाने को नाश्ता दे दो, बाद में ही खाना खाऊंगा। तो वही तन्मय को मैंने पूड़ी सब्जी जो बनाई थी, तो फिर बाद में मैंने पूड़ी और थोड़ा सा छान के पापा को भी दे दिया था। तो खाना अभी वो लेट खाएंगे, तो रोटी मैंने साथ के साथ सारा बना दिया है। अभी गैस वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ, तो फिर अब वो जब नहाएंगे एक आध घंटे बाद तो फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बस किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और किचन का काम सुबह सुबह ना पूरा टाइम जो है, आधा से ज़्यादा टाइम जो है किचन में ही जाता है। मतलब सुबह चाय से स्टार्टिंग होती है, मतलब चाय, टिफ़िन, खाना, ये सब बनाने में 2 से 3 घंटे तो पूरा लग ही जाता है, साफ़ सफाई सारा कुछ निपटाने में। यहाँ पे फ्रिज भी थोड़ा सा मैसी हो गया था, सामान इधर उधर हुए थे, तो इन सबको भी सही कर दे रही हूँ। और उसी गीले कपड़े से इसको भी पोंछ दे रही हूँ, थोड़ा सा गंदा लग रहा था। ऊपर से भी मैं ऐसे ही इस कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। तो कभी कॉलीन से भी साफ़ कर देती हूँ, ऐसे कपड़ा ही मार देती हूँ, तो ये थोड़ा सा जल्दी लगता है, आसान लगता है। बस सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। डेली के डेली अगर हम करें, हाथ के हाथ ये सब काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। और जब छोड़ दिया जाता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन ना, तो फिर मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। और हाथ के हाथ करते रहो तो फिर ये सब काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है किचन का, सब कुछ सफाई वगैरह, खाना भी बन गया है, तो सब काम ख़त्म हो गया है। बस मेरा खाना और पापा का, मतलब अभी इसके बाद जो है एक आध घंटे बाद ही, अभी मैं नहाना धोना जब होगा
तो फिर आऊँगी किचन में। दूध मैंने रख दिया है, दूध भी उबल रहा है, तो तब तक मैं इधर जो है झाड़ू और पोछा ये सब काम निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, रूम को मैंने सही कर लिया था। तो सुबह का सारा काम मैं इसी तरह से निपटाती हूँ और मेरा रूटीन यही होता है। सुबह सबसे पहले किचन का काम ही ख़त्म करना होता है, नाश्ता और दोपहर का खाना साथ के साथ बना के, उसके बाद ही मैं बाकी के घर की काम करती हूँ, साफ़ सफाई या और भी जो भी काम है तो उसके बाद ही होते हैं। ये डेली का ही रूटीन है, सिर्फ संडे का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी और दिनों का सेम यही होता है। तन्मय की छुट्टी होती है तब भी और अगर स्कूल रहता है तब भी। तो बस यहाँ पे डस्टिंग भी कर ले रही हूँ और उधर तन्मय के स्टडी टेबल को मैं झाड़ू लगाने से पहले ही उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना उस पे सारे सामान बिखरे होते हैं और वो पानी वगैरह जो भी दूध वगैरह जो भी पीता है ना, जो भी खाता पीता है, सब उसी पे ऐसे ही छोड़ देता है। तो वो सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ, समेटते समय ही उसको पोंछ देती हूँ बाद में और सारी डस्टिंग करती हूँ। तो बस लास्ट में यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ। वैसे मौसम बाहर का बहुत ही ख़राब हुआ है, पोछा लगाने लायक था नहीं, लेकिन वही है, मन नहीं मानता है। जब तक पोछा लग नहीं जाता है ना, तब तक जैसे लगता है कि घर पूरा अच्छे से साफ़ ही नहीं हुआ है। तो पोछा लगाने के बाद इधर साइड का भी बाकी है, तो लास्ट में यहाँ पे बेसिन को साफ़ कर ले रही हूँ। तो वही बस हैंड वाश से ही मैं साफ़ कर देती हूँ। जब साफ़ रहता है तो ऐसे ही पानी से भी, मतलब एक दिन साफ़ करती हूँ तो अगले दिन कभी साफ़ ही रहता है, तो कभी जल्दबाजी रहती है तो ऐसे ही पानी से ही धो देती हूँ स्क्रबर से। और कभी कभी ये लोग भी करते हैं, जैसे शेविंग वगैरह इसी में जो है करते हैं, इसी बेसिन के पास ही, तो ये लोग भी धो देते हैं, तो उस दिन फिर मुझे नहीं धोना होता है। और जिस दिन नहीं धोते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर मैं ही करती हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। लेकिन शेविंग वगैरह करते हैं तो मैं एक बार कह देती हूँ कि बेसिन को ज़रा धो दीजिएगा, साफ़ कर दीजिएगा, तो फिर साफ़ कर देते हैं। तो साथ के साथ मिरर को भी साफ़ कर दे रही हूँ, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं तो। और ये कपड़े से सिर्फ साफ़ ही नहीं होता है, इसको जब भी साफ़ करना होता है तो कॉलीन से ही साफ़ करना होता है, पानी के दाग छूटते नहीं हैं। और मैं जो डस्टिंग करती हूँ ना, उसी कपड़े को लास्ट में यहाँ पे पोंछ के, बेसिन वगैरह सब कुछ पोंछ के अच्छे से, फिर लास्ट में उसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।